बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम अपने इंटरमीडिएट लेवल का स्टार्ट करेंगे और लेक्चर नंबर 5 तक हमने बिल्कुल एमएस वर्ड को बेसिक लेवल पे स्टडी किया है। आज उसके कुछ एडवांसमेंट की तरफ जाएंगे। हम इंटरमीडिएट लेवल को स्टार्ट करेंगे। इंटरमीडिएट लेवल में भी आप काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखेंगे। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सेक्शन क्या होते हैं, एमएस वर्ड में सेक्शन की क्या अहमियत है, आप इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्शन एमएस वर्ड के मुख्तलिफ़ पेजेस में आप क्रिएट कर सकते हैं और हर पेज पे भी अलग कर सकते हैं और एक पेज पे भी मल्टीपल सेक्शंस बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी वर्किंग के ऊपर। सेक्शंस में आप इजीली अपने पेज की ओरिएंटेशन को भी मैनेज कर सकते हैं, पेज नंबरिंग्स को भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई एक बुक बना रहे हैं, बुक की राइटिंग कर रहे हैं, आपके मुख्तलिफ़ चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर के आप पेज नंबर सेपरेट देना चाह रहे हैं तो आप उन पेज नंबर्स को सेपरेट भी देख सकते हैं। अक्सर बुक में आपने देखा होगा बॉटम के ऊपर हर चैप्टर के अलग नंबरिंग चल रही होती है और टॉप पे ओवरऑल नंबरिंग जो पूरी बुक की स्टार्ट से एंड तक चल रही होती है वो आ रही होती है। तो आप सेक्शन में इस चीज़ को भी आराम से बना सकते हैं, हर सेक्शन की पेज नंबरिंग अलग करके भी। और किसी पेज की ओरिएंटेशन आपने लैंडस्केप करनी है, किसी की पोर्ट्रेट करनी है, उनको भी आप सेक्शन में इजीली चेंज कर सकते हैं। और अगर किसी जगह आपने मल्टीपल कॉलम्स बनाने हैं तो आप वो भी सेक्शन की मदद से इजीली मैनेजेबल कर सकते हैं। सेक्शन के बगैर भी आपके कॉलम्स तो क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन आपको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सेक्शन की वजह से आप उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। चलें चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी, हम अपनी उसी फाइल में आ गए हैं। इसमें सबसे पहले आपको पेज नंबर लगा के मैं बता दूं, उसके बाद मैं सेक्शन ब्रेक की तरफ आता हूं। अभी हम अपने सेकंड पेज पे आ गए हैं। इंसर्ट पेज नंबर, बॉटम के पेज पे हम लगाएंगे सेंटर के ऑप्शन में ये प्लेन हम नंबर ये लगा दिया है 1 2 3 4 5। ये हमारा शुरू से आखिर तक पेज नंबर लग गया है। फर्स्ट पेज हमारी यहाँ से नंबरिंग शुरू हो रही है। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अभी हम अपने इस डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं कि ये हमने कितने सेक्शंस पे इसको डिवाइड किया हुआ है। अभी इस जिस जगह कर्सर रखेंगे सबसे नीचे स्टेटस बार पे लेफ़्ट साइड पे आपको सेक्शन 1 लिखा नज़र आ रहा है। अगर आपके पास यहाँ पे पेज नंबर्स आ रहे हैं, सेक्शन नहीं आ रहे हैं, तो परेशान ना होइएगा। इस पूरी स्टेटस बार में किसी भी जगह आप कर्सर रख के राइट क्लिक करेंगे, सेक्शन की ऑप्शन मेरे पास यहाँ टिक हुई हुई है। आपके पास अगर सेक्शन नहीं आ रहा तो ये ऐसे अनचेक होगी। यहाँ पे पेज नंबर मेरे पास भी, अब मैंने उसको अनचेक कर दिया तो मेरे पास भी यहाँ से सेक्शन गायब हो गए। सेक्शन अगर आपके पास नहीं शो हो रहा तो आप राइट क्लिक करके इसको टिक कर दें ताकि आपके पास सेक्शन के ऑप्शन ओपन हो जाए। सेकंड पेज इस पर हम देखेंगे, ये भी सेक्शन 1 है। इसी तरह आखिरी पेज पे भी हम जाके देख लेते हैं, ये भी सेक्शन 1 है। हमारे इस डॉक्यूमेंट में कोई भी सेक्शन नहीं बना हुआ। सेक्शन में आपको लगाने का तरीका बता देता हूँ, प्लस उसके बाद उसके एग्जाम्पल पेज नंबरिंग पे भी बताऊँगा और पेज ओरिएंटेशन के ऊपर भी। पहले हम अपनी पेज ब्रेक लगाते हैं। ये पहला पेज आ गया। इसके बाद चैप्टर 2 को हम लगा देते हैं। जिस तरह हमने पेज ब्रेक लगाई थी सेम उसी तरह लेआउट टैब में आएंगे। लेआउट रिबन में ब्रेक में नेक्स्ट पेज से मतलब है कि हमारा नेक्स्ट पेज जो हमारा शुरू होगा वो वहाँ पे हमारी सेक्शन ब्रेक लग जाएगी। कंटिन्यूस की ऑप्शन है। कंटिन्यूस के ऑप्शन पे ये होता है कि हम सेम एक ही पेज में अपना कोई सेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। इसकी भी आगे चल के मैं आपको मिसाल समझाऊंगा ये किस मौक़ों पे हम लगा सकते हैं इसको। तीसरी और चौथी ऑप्शन इवन एंड ऑड पेजेस की है कि हम जहाँ पे टाइप कर रहे हैं सेक्शन ब्रेक लगा लेते हैं, उसके बाद इवन या ऑड नंबर जो भी आएगा वहाँ पे हमारा नया सेक्शन जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम इसको नेक्स्ट पेज पे ही रखते हैं। सेक्शन ऑप्शन में नेक्स्ट पेज, यहाँ पे हमारी अब कर्सर चैप्टर 2 पे है। यहाँ पे ये पेज हमारा सेक्शन 2 बन चुका है।
इसी तरह हम चैप्टर 3 को लेआउट ब्रेक सेक्शन ब्रेक सेक्शन 3 हो गया। चैप्टर 4 को हम ब्रेक नेक्स्ट पेज, ये हमारा सेक्शन 4 हो गया। सेक्शन 5 इसको भी हम ब्रेक और नेक्स्ट पेज, ये हमारा सेक्शन 5 हो गया। ठीक है, हर पेज के ऊपर ये सेपरेट नंबर लगे। अब जो मैंने बनाए हैं पेजेस, हर पेज मैंने एक एक सेक्शन का एक एक पेज बनाया है। टेक्स्ट को मैं कुछ अपना कॉपी यहाँ से करता हूँ। मैंने अपना एक टेक्स्ट कॉपी कर लिया, कंट्रोल एंड से मैं लास्ट डॉक्यूमेंट के लास्ट पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट पेस्ट किया है ताकि मैं आपको हम इसी सेक्शन में अपने पेजेस बढ़ा सकें। हमारे 8 पेजेस हो गए, लेकिन सेक्शन हमारा 5 ही चल रहा है और पेज नंबरिंग हमारी आगे जाती जा रही है। स्टार्ट से देख लेते हैं हम। हमारा पेज जो आ रहे हैं स्टार्ट से, पेज नंबर ये लर्निंग विद m.g में पेज नंबर 1, टाइटल पेज को छोड़ के ये पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, 4, सेक्शन 5 में भी पेज नंबर 5, 6, 7, 8 कंटिन्यू चल रहा है हमारा। लेकिन अगर हम चाहें कि हमारा सेक्शन 5 जो है यहाँ से हम सेपरेट पेज नंबरिंग शुरू करना चाहते हैं, डबल क्लिक करेंगे, हम हेडर फुटर के सेक्शन पे आ गए। फुटर सेक्शन 5, सेक्शन 5 यहाँ पे भी हमें बता रहा है कि हमारे कौन से सेक्शन का ये फुटर है। पेज नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट पेज नंबर, इसको हम कर देंगे कंटिन्यूस को ख़त्म करके स्टार्ट एट 1, एक नंबर से शुरू हो जाए। और इसकी स्टाइल जो है हम इसको डैश के साथ लगाना चाहते हैं। ओके, ये हमारा सेक्शन 1 जो है डैश के साथ लग गया, उसको हमने क्लोज हेडर फुटर कर दिया। ऊपर के सेक्शन में आएंगे, पेज नंबर 4 नॉर्मल है, कोई डैशेस नहीं है शुरू आखिर में। पेज नंबर 5 जो है सेक्शन 5 का, ये पेज नंबर 1 डैशेस के साथ आ गया है। ये 2, ये 3 और ये इसी तरह 4। ये पेज नंबरिंग कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं अपने डॉक्यूमेंट को जूम करते हैं, 50, 40, 30, 25, 20 पे आ गए। अब मैंने अपने इस पेज पे क्लिक कर रहा हूँ, नीचे सेक्शन 2 बता रहा है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ सेक्शन 3 बता रहा है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ सेक्शन 4 बता रहा है। अच्छा, ये सेक्शन चेंज कर दिया था हमने। इस पे क्लिक कर रहा हूँ सेक्शन 5 बता रहा है। अब मैं ओरिएंटेशन अपने पेज की चेंज करना चाहता हूँ। मेरे पास एक ये पेज है, इसकी मैं ओरिएंटेशन चेंज करना चाह रहा हूँ। इस पेज पे मैं क्लिक करूँगा, रूलर के बार पे किसी भी जगह मैं लेफ़्ट या राइट किसी भी जगह डबल क्लिक करूँगा, पेज लेआउट ओपन हो जाएगा, जिसको हम मेन्यू में हम जाके लेआउट के टैब में जाके पेज सेटअप से यहाँ से ओपन किया करते थे। इसकी शॉर्ट आप सिंपली यहीं पे डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। इसकी ओरिएंटेशन हम करेंगे लैंडस्केप। जो अहम चीज़ देखने वाली है, अप्लाई टू दिस सेक्शन, यहाँ पे ऑप्शन है होल्ड डॉक्यूमेंट। होल्ड करेंगे तो पूरा हमारा जो वर्ड डॉक्यूमेंट है 8 पेजेस का, ये लैंडस्केप हो जाएगा। दिस पॉइंट फॉरवर्ड करेंगे तो जहाँ हमारी कर्सर है इसके आगे जितने भी पेजेस हैं वो सारे लैंडस्केप हो जाएंगे। लेकिन हम दिस सेक्शन को अगर हम सिलेक्ट करेंगे, हमारा सिर्फ ये ही सेक्शन जो है लैंडस्केप होगा, चाहे वो 1 पेजेस पे शामिल है चाहे 2 पेजेस पे शामिल है। इसको हमने ओके किया, ये हमारा सिर्फ यही सेक्शन लैंडस्केप हो गया। अब इसी तरह हम इस सेक्शन को करते हैं जो यहाँ से स्टार्ट होके डॉक्यूमेंट के एंड तक जाता है। हम पेज लेआउट पेज सेटअप में आएंगे, लैंडस्केप करके दिस सेक्शन को सिलेक्ट रखेंगे और ओके कर देंगे। अब इसी तरह हम इस सेक्शन को करते हैं जो यहाँ से स्टार्ट होके डॉक्यूमेंट के एंड तक जाता है। हम पेज लेआउट पेज सेटअप में आएंगे, लैंडस्केप करके दिस सेक्शन को सिलेक्ट रखेंगे और ओके कर देंगे।
ये हमारा सिर्फ ये वाले डॉक्यूमेंट जो है, ये वाले हमारे पेजेस जो हैं ये लैंडस्केप में हो गए। तो सेक्शन की बहुत अहमियत है एमएस वर्ड में। डॉक्यूमेंट के पेज नंबरिंग के हवाले से आप चैप्टर टू चैप्टर कोई बुक बना रहे हैं, हर चैप्टर की आप अलग अलग नंबरिंग देना चाह रहे हैं, उनकी अलाइनमेंट चेंज करना चाह रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट करना चाह रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में सेक्शन के हवाले से मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपने लोकेट करना हो कि सेक्शन कहाँ से शुरू हो रहा है, होम के टैब में आएंगे, शो हाइट आइकन कंट्रोल प्लस, ये इसका शॉर्टकट की भी है, इस पर हम क्लिक करेंगे, ये चेक हो गया है। जहाँ जहाँ हमने इंटर प्रेस किया है वहाँ पे ये आइकन शो हो जाएंगे। स्पेसेस जो हैं आपको वर्ड्स के बीच में छोटे डॉट नज़र आ रही हैं, स्पेसेस के लिए डॉट होते हैं। फॉर्मेटिंग के अगर आप एडवांस लेवल में जाके कुछ ट्रीटमेंट करना चाहें तो वो बेहतरीन तरीके से हो सकती है। अभी मैं आपको सिर्फ इस तरफ लेके आया हूँ सेक्शन ब्रेक के हवाले से बताने के लिए। ये हमारा इंटर प्रेस हो रहे हैं। ये टैब के लिए ये एरो जो नज़र आ रही है, टैब जहाँ जहाँ हमने प्रेस की होती हैं ये वहाँ शो हो रहा होता है। यहाँ टैब और प्रेस करेंगे ये आ जाएगा। यहाँ पे बता रहा है हमने पेज ब्रेक लगाई हुई है और इसी जगह हमने सेक्शन ब्रेक भी अपनी लगाई हुई है, नेक्स्ट पेज की ऑप्शन वाली। सेक्शन ब्रेक हमारी यहाँ से शुरू हो रही थी। सेम इसी तरह पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक हमने यहाँ पे लगाई हुई है। सेक्शन ब्रेक, पेज ब्रेक हमारी यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे भी ऐसे ही। यहाँ पे अगर हम अपनी सेक्शन ब्रेक कंटिन्यू वाली ऑप्शन को भी हम अप्लाई करके देख लेते हैं। लेआउट टैब में आएंगे, ब्रेक में कंटिन्यू, ये हमारी ब्रेक लग गई। इसके बाद यहाँ पे हम अपना कोई भी टेक्स्ट एक और हम काम कर सकते हैं। हम कॉलम्स पे जाएंगे, 2 कॉलम्स हमने कर दिया। अब देखें जैसे हमने 2 कॉलम किया हमारा नीचे सारा टेक्स्ट जो है 2 कॉलम्स पे हो गया। लेकिन हम अपना सैम्पल के तौर पे कोई भी टेक्स्ट ABCDEFGHI स्पेस JKLMNOPQRSTUV स्पेस WXYZ ये किया। कंट्रोल शिफ्ट इंटर, ये एक कॉलम से दूसरे कॉलम पे जाने के लिए है। यहाँ पे भी हमने ABCDEFG स्पेस आगे कुछ भी हमने लिख दिया, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे आके हम दोबारा से लेआउट टैब में आके ब्रेक में आएंगे और कंटिन्यूस की ये ब्रेक इंटर कर देंगे और यहाँ पे हम वापस 1 कॉलम कर देंगे। तो इससे नीचे वाला हमारा जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल 1 कॉलम यहाँ पे हम इंटर कर देंगे। अब अपने कॉलम्स को ज़रा मज़ीद में सेक्शन ब्रेक के बाद एक दफ़ा इंटर देता हूँ ताकि ये सेपरेट थोड़ा हो जाए। अब यहाँ पे अपना कोई भी टेक्स्ट मैं इंटर करूँगा, इसी को ही उठा लेता हूँ। मैंने कॉपी किया था, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि क्लियरिटी आ जाए। और होम पे टैब पे आ गए, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। इसको सिंबल्स को मैं ख़त्म करता हूँ, कॉलम ब्रेक्स को, क्योंकि हम देख चुके हैं सेक्शन ब्रेक एक यहाँ लग गई, आगे कंटिन्यू मेंशन है, सेक्शन ब्रेक ये भी लग चुकी है, आगे कंटिन्यू मेंशन है। इसको हम कर देते हैं क्लोज ताकि हम इजीली अपना वर्क कर सकें। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट दोबारा कॉपी कर लिया, इसको मैंने किया कॉपी, यहाँ पे आके मैं पेस्ट करता हूँ। ये मेरा कॉलम ऐड होता जा रहा है। सेकंड कॉलम पे आके भी मैं सेम इसी तरह टेक्स्ट अपना पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं थोड़ा सा पेज ब्रेक को भी लगा देता हूँ ताकि हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएं और ये थोड़ा सा क्लियरिटी हमें आ जाए। कंट्रोल इंटर किया, हम नेक्स्ट पेज पे आ गए। ये हमारे सेकंड पोर्शन में हम जो अपना टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं। तो आप इजीली अपने वर्क को इस तरह सेक्शन में डाल के ना आप इजीली अपने वर्क को मैनेज कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट इंटर, इजीली आप मैनेज कर सकते हैं। सेक्शन के हवाले से किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, आपको कुछ समझ ना आ रही हो, आपने मुझसे रब्ता करना है, मुझे कमेंट करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।